हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज आप देख रहे हो मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना। बारिश होने के बाद से पूरा माहौल ही बदल गया और काफी अच्छा सा और ऐसा लग रहा है ना अभी कि जैसे पूरी धरती नहा चुकी है और सब पहाड़ चट्टाने जितना भी है सब कुछ धोया धोया सा लग रहा है, एकदम धोया नहाया धोया सा लग रहा है। इतना मस्त लग रहा है ना, मैं आपको कैमरे में इतना बता नहीं सकता कि बहुत ज्यादा मौसम नहाया धोया सा लग रहा है। सब इतना साफ सा लग रहा है। पहले ना कुछ हो गया था, चारों तरफ से गाइस आग लगी हुई थी। आग पहले बारिश ही नहीं हो रही थी, इतनी ज्यादा धूप थी तो आग ही आग आग ही आग, हर जगह आग ही आग लगी हुई थी। वो धुआं धुआं सा दिखता भी नहीं था, कुछ पहाड़ भी नहीं दिखते थे। बट अभी ना वो बारिश हुई और सब कुछ आग वगैरह बुझ गई, धुआं धुआं सब साफ हो गया, एकदम पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। जैसे सैनिटाइजर डाल के अपने गाड़ी के शीशे नहीं साफ करते, उससे भी ज्यादा साफ हो गया है अभी गाइस। बहुत अच्छा लग रहा है। और पहाड़ों पे देखो देखो धूप है वहां पे, कितना ज्यादा मस्त लग रहा है ना गाइस। ये होता है नेचर, ये होती है कुदरत, ये होता है कुदरत से जुड़ा हुआ रहना। और जब हम छोटी छोटी चीजों को फील करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर हम उनकी कमी महसूस करते हैं, जैसे हम अभी बारिश की कमी महसूस कर रहे थे और अभी बारिश भी होगी। वो एक फ्रेंड रहता है, उनका घर बन रहा है वहां पे, तो मैं उसको फोन करके पूछता रहता हूँ बीच बीच में कि भाई आज इतना हो गया, क्योंकि मेरे को यहाँ से सब दिखता है ना कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, आज क्या काम हुआ है, आज छत चढ़ गई है या फिर क्या काम हो रहा है, कौन कहाँ पे चल रहा है। मैं फोन करके कभी कभी बहुत चिढ़ा। अभी जैसे मैं यहाँ पे व्लॉग कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, आसपास कोई भी नहीं, और मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं ऑनेस्टली आपसे अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। क्योंकि मेनली क्या प्रॉब्लम होती है ना कि मैं नहीं, वैसे मैं शाई तो नहीं हूँ, बट मोस्टली मेरे साथ क्या होता है कि जब मुझे बोलना होता है ना कैमरा ऑन करके, मेरे को बोलने में थोड़ा ना ऑकवर्ड सा लगता है किसी के सामने, और मुझे को देख रहा हो तो फिर मैं ना नेचुरली मैं कोशिश भी कर दूं, मैं बोल भी लूंगा, लेकिन नेचुरली मैं कनेक्ट नहीं कर पाता कैमरा से, इवन कि आपसे कनेक्ट नहीं कर पाता। मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। आई थिंक ये मैंने अभी भी स्टार्ट किया तो इसलिए मेरे से ऐसा हो रहा होगा, बट आई थिंक आगे जाके हम सीख लेंगे अच्छे से, डेफिनेटली सीखेंगे और अच्छे तरह से आपसे कनेक्ट कर पाएंगे होपफुली। हमको उम्मीद है और ट्रस्ट है खुद पे। गाइज ऑनेस्टली मैं भी आपको एक चीज बता रहा हूँ कि मैंने ना आज एक चीज देखी, मैंने एक चीज सीखी लिटरली, कि अभी जैसे ये बारिश हुई तो मुझे ना एक चीज मैंने आज सीखी, वो ये कि जो कभी भी ना किसी भी चीज का गुमान नहीं करना चाहिए, कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, और कभी ना सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये हूं तो इसलिए मेरे पास ये है, या फिर मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, या फिर आज मेरे पास ये सब रहन सहन, मेरा लाइफ स्टैंडर्ड इतना हाई है, अरिस्टोक्रेटिक लाइफ स्टाइल है। इस चीज का कभी एटीट्यूड नहीं करना चाहिए गाइस। पता क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि वक्त कब कैसा बदल जाएगा, हम नहीं जानते कि वक्त कब अपनी करवट बदल देगा और हमें लाख से राख पे ले आएगा। ऑनेस्टली मैंने फील किया कि एक जब का घर का काम लगा तो सब बाहर आ गए ना, सामान समून पूरा घर ना, छत ही नहीं है, पूरे घर पे छत ही नहीं है, लिटरली पूरा घर बिना छत के है। और जितना बारिश आ रही थी सारा का सारा पानी अंदर आ रहा। तो मैं एनालाइज कर रहा था कि जो वक्त अपनी करवट बदलता है ना गाइस, तो महलों में रहने वाले को भी ना टेंट और तिरपाल के नीचे रहना पड़ता है। मतलब कि सोने और चांदी के बर्तन में खाने वाले को एक समय पे हाथों पे लेके खाना पड़ता है, और मखमली गद्दों पे सोने वाले को भी एक दिन बोरी पे आके सोना पड़ता है, जमीन पे आके सोना पड़ता है। खाली लाखों करोड़ों रुपए की डील करने वाले को भी एक समय पे एक एक रुपए के लिए, एक एक पाई के लिए तरसना पड़ता है गाइस। वक्त कभी भी अपनी करवट बदल सकता है, वक्त कभी भी अपने हालात बदल सकता है। मतलब इंसान को चाहिए कि ईमानदार और अपने आप को ऐसा बना ले कि हर सर्कमस्टांसेस, हर सिचुएशन में वो आराम से ढल सके, चीज़ों को ना ज़्यादा सर पे ना चढ़ने दे। ये हाँ, मेरे कहने का मतलब ऑनेस्टली यही है कि सक्सेस को कभी अपने सर पे ना चढ़ने दे। वो जितना जहाँ पे जितनी अटेंशन और जितना फोकस, जितनी प्रायोरिटी डिजर्व करती है ना, उसको उतनी ही देनी चाहिए, उसको कभी सर पे नहीं चढ़ने देना चाहिए। इससे क्या होता है कि इंसान हैवान बन जाता है। और ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो इंसान को हैवान बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता गाइस, कुछ ही पल की, कुछ ही समय की और कुछ ही मोमेंट की देर होती है, और फर्क होता है इंसान और हैवान में। तो यही चीज होती है कि अपने आप को जितना ज्यादा हो सकता है ग्राउंडेड बना के रखो। वही बात आ गई ना कि जो अगर आज हाथ पे लेके खा के खुश है ना अपने हाथों पे, और जमीन पे सो के भी खुश है ना, तो उसको एक दिन ऊपर वाला इतना देता है कि जिसकी कोई हद ही नहीं होती है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। वही चीज होती है कि ग्राउंड से ज्यादा जुड़े रहो, और जितना ज्यादा हो सकता है दूसरों की हेल्प करो, जितना आप कर सकते हो। ये नहीं है कि खुद भूखे रह के दूसरों को दो, बट ऑनेस्टली जितना हम कर सकते हैं ना, अगर हम उसका आधा भी कर लेना तो वो भी काफी होता है। तो गाइज आज अगर मैं ये कहता हूँ ना कि मैं इतना अमीर हूँ, मैं इतना अरिस्टोक्रेटिक हूँ, मैं इतना भरा हुआ हूँ, लिटरली मुझे किसी की नीड नहीं है, और मैं कंपैरेटिवली खुद को दूसरों से सुपीरियर समझता हूँ,
और अपनी चीज़ों को ज़्यादा एग्जीक्यूट कर सक्सेस को ज़्यादा एग्जीक्यूट करता हूँ दूसरों के सामने, दूसरों के समक्ष ये दिखाने के लिए कि मैं अकेला ही अपने हालातों के लिए काफ़ी हूँ। ये मोटिवेशन के तौर पे नहीं, कंपैरेटिवली इस चीज़ को अगर अपन एग्जीक्यूट करें तो ज़्यादा शो ऑफ करने से, ज़्यादा दिखाने से या फिर ज़्यादा खुद को एग्जीक्यूट करने से, इन सब के बावजूद भी अंदर से हमें भी पता होता है कि लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है। तो गाइस, जब हम शाम को सोने के लिए जाते हैं ना, तो जब हम अपना सर तकिए के ऊपर रखते हैं तब हमें पता चलता है और हम अंदर से ये चीज़ लिटरली फील करते हैं कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, पीस। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा प्राइसलेस है, वो होता है पीस ऑफ माइंड। वो पैसा, सक्सेस, भूख, प्यास या फिर लालच, ग्रीडीनेस या फिर ये सब चीज़ें, सक्सेस, ये सब ज़रूरी नहीं है। ये हमारा परसेप्शन है और सोसाइटी की नीड है जो हमने खुद डेवलप की है। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पीस ऑफ माइंड। रोटी खाने के लिए का स्टैंडर्ड लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, भूख इंपॉर्टेंट है। सोने के लिए बिस्तरा इंपॉर्टेंट नहीं है, नींद इंपॉर्टेंट है। पीने के लिए मिनरल वाटर इंपॉर्टेंट नहीं है, प्यास इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ खुद प्रैक्टिकली फील की है गाइस, इसलिए मैं अभी ये चीज़ आके आपके सामने कह रहा हूँ और मुझे ये कहने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं भरा हूँ ज्ञान से, तो मैं कभी नहीं भरता क्योंकि मैं उसका चीज़ का भूखा हूँ, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली मैं उस चीज़ का भूखा हूँ। मैं उसमें कभी नहीं भर सकता, कभी नहीं। बाकी चीज़ों में मैं भर सकता हूँ बट उसमें ऑनेस्टली कभी नहीं। अभी मैं बात को ज़्यादा खींचूंगा नहीं, बट लिटरली मैं जो ऑनेस्टली आपको बताना चाहता था ना, तो जिसके जो इस व्लॉग का पूरा क्रक्स ऑफ द स्टोरी या कंक्लूसिवली मैं जो आपको बताना चाहता था आज के इस व्लॉग में, तो यही चीज़। सो गाइज, अब बातें बहुत होगी, मुझे अब ज़्यादा बात को खींचना नहीं चाहिए। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड सपोर्टिंग मी like this. I never expected such response specifically from you guys. मिलते हैं guys next vlog में. Thank you so much. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't go for. I'm doing things that I shouldn't do.